के मुंह में जीरा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली कमी। फी लीटर निर्ख ₹1.97 कम कर दिए गए। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। बड़ा रिलीफ ना मिलने पर आवाम मायूस। आयतुल्लाह खामनाई का सफर आखिरत। 6 रोज़ा ताज़ियती तकरीबात आज शुरू होंगी। पाकिस्तान ईरान के गम में बराबर शरीक। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तेहरान में इमाम खुमैनी, हुसैनिया सेंटर आमद। इसाक जार, अय्याज सादिक, मोहसिन नकवी, बिलावल भुट्टो, अता तारड़ और वफ्द के दीगर अरकान भी हमरा थे। वज़ीर आज़म ईरान के बाद सरकारी दौरे पर तुर्की पहुंच गए। इस्तांबुल में तुर्क वज़ीर तिजारत प्रोफेसर डॉक्टर उमर बोलात ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ सदर तुर्की रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात और बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। और फुटबॉल वर्ल्ड कप में मिस्र 92 साल बाद प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। मोहम्मद सलाह की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टीज पर नॉकआउट कर दिया। अर्जेंटीना केप वर्दी को 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में दाखिल। कोलंबिया में घाना को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। ईरान के शहीद रहबर आला का आखिरी दीदार। जस्द खाकी इमाम खुमैनी हुसैनिया सेंटर में रख दिया गया। शहीद की अहलिया, दामाद और बहू के जस्द खाकी भी मौजूद। नन्ही नवासी का ताबूत देखकर हर आंख अश्कबार। रिक्कत आमेज मनाजिर। अवाम का हुजूम खराज अकीदत पेश करने पहुंच गया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, स्पीकर बाकिर कालिबाफ और दीगर आला क़यादत की भी आमद। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा की क़यादत में वफ़द का ईरानी हुकाम से इजहार ताज़ियत। ताज़ियती तकरीबात में 30 ममालिक के सरबराहान या नुमाइंदों की शिरकत मुतवक्के। आयतुल्लाह खामनाई का जस्द खाकी 7 जुलाई को कुम मुंतकिल किया जाएगा। 8 जुलाई को नजफ और करबला में तकरीबात शेड्यूल। 9 जुलाई को मशहद में तदफीन होगी। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई सिक्योरिटी वजूहात के बाइस वालिद की ताज़ियती तकरीबात में शरीक नहीं होंगे। पासदारान इनकलाब के सरबराह ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहदी कई माह बाद मंजर आम पर आ गए। वज़ीर आज़म ईरान के बाद सरकारी दौरे पर तुर्की पहुंच गए। इस्तांबुल में तुर्क वज़ीर तिजारत प्रोफेसर डॉक्टर उमर बोलात ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ सदर तुर्की रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात और बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। ऊंट के मुंह में जीरा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली कमी। फी लीटर निर्ख ₹1.97 कम कर दिए गए। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। बड़ा रिलीफ ना मिलने पर आवाम मायूस। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर अलियास समेत कई अहम सियासी शख्सियात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। साबिक वज़ीर निसार अंसर अब्दाली, चौधरी अली शान सूनी, सरदार इम्तियाज शाहीन, सरदार इफ्तिखार रशीद, चौधरी महमूद, चौधरी कैसर, जहीर अली और तकदीस गिलानी समेत दीगर अहम शख्सियात IPP का हिस्सा बन गई। इस्लामाबाद में तकरीब के दौरान सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान ने शामिल होने वालों को खुशामदीद कहा। आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का दिल और शहरग है। हुकूमत बनाने का मौका मिला तो खित्ते को मजीद खूबसूरत बनाएंगे। सदर IPP अब्दुल अलीम खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, माजी में सियासी जमातें रियासत में अपने मंशूर पर अमल नहीं कर सकी। सब बारी बारी इक़्तिदार के मजे लेते रहे, वादे पूरे क्यों नहीं किए? अवाम उनसे सवाल करें। नौजवानों के लिए रोजगार का बंदोबस्त इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का बुनियादी मंशूर है। आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का दिल है। हज़रत कायद आज़म ने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया, ये जो खूबसूरत कश्मीर है, इसको इसका एक खूबसूरत डेवलप्ड एरिया के तौर पे भी इंशाल्लाह पेश करेंगे। जितनी भी पार्टियां बरसरे इक़्तिदार रहीं, वो अपने मंशूर पे अमल नहीं करवा सकी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इक़्तिदार में आके सबसे पहले अपने एक एक नौजवान के रोजगार का बंदोबस्त करें। जिन्होंने 30 साल सख्तर मोटरवे नहीं बनाई, वो मेरे से सवाल पूछ रहे आप कब बना। मैंने उनको कहा कि भाई मैं आप लोगों को माफ करता हूं, अल्लाह करे आपको अवाम भी माफ कर दे। 1997 में बनी थी ये लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे। आज तक कौन कौन सी हुकूमत रही और कौन सी उसमें से बाहर है, जरा वो अपना हिसाब तो दे दें। जो 3-3 दफा 4-4 दफा बने हैं, वो भी मुझसे पूछ रहे हैं कि आप कब बनाएंगे मोटरवे। इसी साल इंशाल्लाह ताला वो मोटरवे शुरू होगी।
सखर हैदराबाद मोटरवे इसी साल शुरू होगी। 30 साल से ये मोटरवे ना बनाए और तीन बार हुकूमत में आने वाले भी सवाल पूछ रहे हैं। अब्दुल अलीम खान की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा सखर हैदराबाद मोटरवे को कराची पोर्ट से लेकर पूरे पाकिस्तान से मुंसलिक किया जाएगा। लाहौर सियालकोट खारिया मोटरवे भी 6 लेन बनाएंगे। जरा सी गफलत 40 जाने ले गई। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के सरहदी इलाके दानासर में मुसाफिरों ड्राइवर की तकरार के दौरान बस खाई में जा गिरी। जान बहक होने वालों में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद भी शामिल। 8 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। बदकिस्मत बस क्वेटा से पेशावर जा रही थी। रास्ते में खराब होने वाली दूसरी गाड़ी के मुसाफिर भी उसी में सवार थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान का अलमनाक वाक़े पर गहरे दुख का इजहार। मुतासरा खानदानों की हर मुमकिन मुआवनत की हिदायत। डीजल के मामले पर तल्ख कलामी हुई। बस ड्राइवर ने मुसाफिरों को जान से मारने की धमकी दी। जिंदा बचने वालों ने सारी कहानी बता दी। उधर से भी ड्राइवर का रवैया सवारियों के साथ सही नहीं था। 3 आदमी था, वो उठ गया। बस वाले को बोला था कि भाई तुमने तो इधर गाड़ी से हमको उतारेगा, लेकिन पेशावर में फिर देखेगा हम। ड्राइवर हजरात ने फिर इस तरह बात किया था कि तुमको पेशावर में जिंदा पहुंचाऊं तो फिर पेशावर में तुम हमारे साथ देखोगे। ड्राइवर के साथ इस लोगों ने मारी करके तो जानबूझ के इस तरह करके नीचे गिराया। सानिहा कहना, मरियम नवाज गमजदा खानदानों को दिलासा देने पहुंच गए। गम से निढाल माओ को गले लगाया। आपका दुख बहुत बड़ा और अल्फाज इंतहाई छोटे हैं, आंसुओं का कोई मदावा नहीं। वज़ीर आला पंजाब की गुफ्तगू, कहा वालिदैन बच्चों को किसी ऐसी जगह ना भिजवाएं जहां हिफाजती इकदामात नाकाफी हों। पैगाम अमन कमेटी इजलास से खिताब पे मरियम नवाज बोली, सरगोधा में बच्ची से ज्यादती और कत्ल का वाकया दिलखराश है। बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत और वालिदैन की मुश्तरका जिम्मेदारी करार। इंसिडेंट्स के अंदर समा की टीम ने ग्राउंड से जो हमें रिपोर्टिंग दी, तकरीबन 7 घंटे तक कॉन्स्टेंटली हम समा की टीम से राब्ते में रहे हैं। और ना सिर्फ इस इशू पे, इससे पहले काना वाले इशू पे, उससे पहले समर कैंप्स के इशू पे। सानहा कहना और बागबानपुरा के हकाइक सामने लाने पर समा का किरदार लायक तहसीन। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर का एतराफ, टीम को शाबाश। कहा समा की रिपोर्टिंग ने हकाइक सामने लाने में अहम किरदार अदा किया। समर कैंप्स और चीटिंग माफिया समेत मुतादिद मामलात की कवरेज काबिल तारीफ है। समा की निशानदही, वालिदैन के ताउन और जिले इंतजामिया की मुश्तरका कार्रवाइयों में सैकड़ों गैर रजिस्टर्ड ट्यूशन सेंटर सील किए जा चुके हैं। लाहौर में गैर मुल्की खवातीन के अगवा और मुबैना ज्यादती के केस में अहम पेशरफ्त। मुतासरा खवातीन तिब्बी मुआयने के बाद अपने मुल्क रवाना। दोनों लड़कियों और मुल्जिमान में क्रिप्टो करेंसी में शराकत दारी रही। मजीद सरमायाकारी का झांसा देकर पाकिस्तान बुलाया गया। मुल्जिमान अगवा के बाद $1.5 मिलियन मुनाफा मांगते रहे। बयानात रिकॉर्ड। जेर हिरासत मुल्जिमान 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। पंजाब में इंतजामी ओहदों पर उखाड़ पिछाड़। रावलपिंडी के कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और CPO को हटा दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान की भी छुट्टी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को इजाफी चार्ज मिल गया। SNGAD ने तकर्रियों और तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची में एक और बच्ची दरिंदगी का निशाना बन गई। लाइंस एरिया में बच्ची सौदा सलफ लेने आई थी। मुबश्शिर नामी मुल्जिम ने ज्यादती कर डाली। पुलिस सर्जन की रिपोर्ट में तस्दीक हो गई। मुतासरा बच्ची जिना अस्पताल में जेर इलाज, हालत तशवीशनाक। मुकदमा दर्ज, पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। कराची में घरेलू झगड़े के दौरान गोली चल गई। मियां और बीवी के दरमियान सुलह कराने आई खाला जान बहक। वाकया डिफेंस फेज 5 में पेश आया। 40 साल की हुमैरा की लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मुल्जिम गिरफ्तार। कराची में सानहा गुल प्लाजा की तफ्तीश नामुकम्मल और नाकिस करार। प्रोसिक्यूशन ने चालान दोबारा पुलिस को वापस कर दिया। जराये के मुताबिक जिन गलतियों की निशानदेही की गई थी उनको दूर नहीं किया गया। DIG साउथ ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इजलास तलब कर लिया। पेशावर में मुखालिफिन ने खातून वकील को तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुतासरा खातून ने केस की समाअत के दौरान नजरसानी की दरख्वास्त जमा कराई। मुखालिफिन ने गालम गलोच शुरू कर दी। अदालत से निकलते ही हमला कर दिया। वाक़े का मुकदमा दर्ज। CCTV फुटेज सामने आ गई। अफगानिस्तान में मौजूद दहशत गर्दों के ठिकानों पर हमले। अमरीका ने पाकिस्तान की हिमायत कर दी। अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से पाकिस्तान के हक़ दिफा की तायीद। कहा पाकिस्तानी अवाम ने दहशत गर्दी से बड़ा नुकसान उठाया।
افغانستان میں عام دشمنوں کی پناہگاہوں کی عالمی سطح پر بار بار نشاندہی کے باوجود طالبان رجیم پشت پناہی سے باز نہیں آئی. اپنی سلامتی اور عوام کی حفاظت کے لیے پاکستان کی کارروائیاں مکمل طور پر جائز ہیں. عمان، برطانیہ اور فرانس کا آبنائے ہرمز میں محفوظ جہاز رانی پر اتفاق. عالمی گزرگاہ میں آزادانہ بحری آمد و رفت یقینی بنانے پر زور. آبنائے ہرمز کی سلامتی عالمی معیشت کے لیے اہم قرار. عالمی جہاز رانی کے تحفظ کے لیے مشترکہ کوششوں کا اعلان. امریکہ کا 250واں یوم آزادی آج. بھرپور جشن کی تیاریاں. 4 جولائی 1776 کو 13 امریکی ریاستوں نے برطانیہ سے آزادی کا مشترکہ اعلامیہ جاری کیا تھا. برطانوی نوآبادیات سے نکل کر امریکہ 2 صدیوں سے بھی کم وقت میں دنیا کی سب سے بڑی معیشت بن گیا. جاپان میں شاندار جشن، ڈرون آرٹ اور آتش بازی کا مظاہرہ. آسمان جگمگا اٹھا. ارجنٹینا کو اعصاب شکن مقابلے کے بعد پری کوارٹر فائنل کا ٹکٹ مل گیا. دفاعی چیمپئن کو کیپ ورڈی نے ناک و چنے چبوا دیے. راؤنڈ آف 32 میں میسی 11 کا آسان حریف سے تگڑا مقابلہ. ارجنٹینا 3-2 سے کامیاب. میسی کا میگا ایونٹ میں 7واں گول. ورلڈ کپ کی تاریخ میں گولز کی تعداد 20 ہو گئی. ارجنٹینا پری کوارٹر فائنل میں مصر سے مقابلہ کرے گا. جو جیتا وہی سکندر. سرخ لشکر فیصلے کی گھڑی میں ثابت قدم. محمد صلاح کی ٹیم ناک آؤٹ کی پہلی آزمائش میں سرخرو. مصر 92 سال بعد فٹ بال ورلڈ کپ پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا. راؤنڈ آف 32 میں آسٹریلیا کو پینلٹیز پر شکست. مقررہ وقت تک مقابلہ 1 گول سے برابر. ایکسٹرا ٹائم میں کوئی ٹیم گول نہ کر سکی. پینلٹیز پر مصر نے ملا لوٹ لیا. 4-2 کی برتری کے ساتھ اگلے مرحلے میں انٹری دے دی. چہروں پر مسکان، آنکھیں نم، دیوانگی کی کوئی حد نہ. جذبات پر قابو. مصری کھلاڑی خوشی سے جھوم اٹھے. فاتح ٹیم کا دیوانہ وار جشن. محمد صلاح کی آنکھیں چھلک پڑی. تمام کھلاڑی اور آفیشلز میدان میں سجدہ ریز. ہیروز نے میدان کا چکر لگایا. فنستاروں کی موج مستی. مصری ٹیم کو زبردست خراج تحسین. فاتح کپتان نے افسردہ آسٹریلوی کھلاڑیوں کا حوصلہ بڑھا کر سپورٹس مین اسپرٹ کی مثال قائم کر دی. مصر کی فیفا ورلڈ کپ میں تاریخی فتح. کوچ نے آسٹریلیا کے خلاف تاریخی کامیابی فلسطینی عوام کے نام کر دی. غزہ میں بھی خوشیاں منائی گئیں. اور موسیقی کے عشق میں ڈوب کر شہرت کی بلندیاں پانے والے لوگ. گلوکار علن فقیر کی آج برسی. سندھ کے شہر جام شوروں میں پیدا ہونے والے علی بخش نے سندھی، پنجابی، اردو اور سرائکی سمیت کئی زبانوں میں آواز کا جادو جگایا. 1980 میں پرائڈز آف پرفارمنس سے بھی نوازا گیا.